अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ जिसमें ना सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी बल्कि एक रेमेडी भी आपसे शेयर करूँगी। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको नबीज़ के बारे में बताऊँगी और उसको बनाने का तरीका भी बताऊँगी। नबीज़ का मानी क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। नबीज़ का मानी है फेंका हुआ, यानी खुश्क फल को जब हम पानी में डाल देते हैं तो वो अपनी तासीर को पानी में फेंक देता है, इसलिए इसको नबीज़ कहा जाता है। और नबीज़ सिर्फ खजूर से नहीं बनती, बल्कि इसके अलावा हम सूखे अंगूर यानी किशमिश वगैरह, मुनक्का हो गया, गंदम, जौ, इनसे भी हम तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको तरीक़ाकार बताती हूँ कि किस तरह से ये मशरूब तैयार होगा। और ये ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल नबीज़ होती है उसमें तो हम 7 खजूरें भिगो के रखते हैं और उसको ग्राइंड करके पी लेते हैं। लेकिन जो शुगर के मरीज़ है वो इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि उससे शुगर हाई हो जाएगी। तो आज की जो मैं तरीका बता रही हूँ वो ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए है। तो चलिए देखते हैं वीडियो, और उसमें आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम ये मशरूब तैयार करेंगे। नबीज़ को तैयार करने के लिए ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए मैं ये नबीज़ का शरबत तैयार कर रही हूँ। वैसे तो नबीज़ का तरीका तो आप लोग जानते ही हैं कि हमने 7 खजूरें भिगो के रखनी होती हैं रात को, और उसका पानी हमें ग्राइंड करके या किसी तरह से भी मल के उनको पी लेना। तो वो असल में वो नबीज़ होती है। लेकिन अब शुगर का मरीज़ अगर नबीज़ पीना चाहे, क्योंकि नबीज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास एक मशरूब है जो कि पीना सुन्नत है, और उससे ना सिर्फ हमें तक़वियत हासिल होगी, हमारे जिस्म को विटामिन डी डिफ़िशेंसी हो, कैल्शियम डिफ़िशेंसी हो, वो दूर होगी। उसके अलावा अगर हमें शुगर है, अब देखिए शुगर के मरीज़ तो नबीज़ पीने से काफ़ी हद तक गुरेज़ ही करेंगे, क्योंकि उसे वो खजूर का शरबत जो हुआ। लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो शुगर के मरीज़ों के लिए एक तोहफ़ा है जी। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें दरकार होंगी, जिनमें सबसे पहले है खजूर, बादाम और तिल। सफ़ेद तिल मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए नबीज़ बना रही हूँ, ताकि उनकी शुगर लेवल हाई ना हो और वो नबीज़ का जो असरात है वो भी हासिल कर सकें। तो ये बहुत आसान है। अभी हम सबसे पहले तो इसके लिए हमें 2 दिन चाहिए होंगे, क्योंकि आज मैं इनको भिगो के रख रही हूँ और इंशाल्लाह कल मैं इसका आपको शरबत इंशाल्लाह तैयार करके बताऊँगी। तो हमने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। अब आप कोई मिट्टी का बाउल ले सकते हैं, या कोई चीनी का बर्तन ले सकते हैं, या आप किसी स्टील का गिलास में या कांच के गिलास में, कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए। तकरीबन आधा गिलास हो, मसला नहीं है, क्योंकि हमने वैसे भी सुबह इसको बनाना है तो हम मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने ये खजूर 3 अदद लिए हैं, ठीक है। वैसे हम जो नॉर्मल नबीज़ बनाते हैं तो उसमें हमें 7 अदद चाहिए होती हैं नबीज़ बनाने के लिए, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए सिर्फ 3 काफ़ी हैं। तो ये 3 खजूरें हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। पानी में इसको इनको भिगो दिया। और इसके अलावा हमारे पास होने चाहिए 10 बादाम, ठीक है। ये इसके खजूर के जो मीठे असरात हैं इनको ये ख़त्म करेगी, और इससे हमें बल्कि शुगर के मरीज़ों को मज़ीद ताकत भी इससे मैसर होगी। तो हमने ये 10 बादाम भी इस कंटेनर में डाल देने हैं। अब आखिर में हमें डालना है 1 चम्मच सफ़ेद तिल का। तो ये 1 चम्मच हमने भर के सफ़ेद तिल के लिए, और ये भी हमने इस पानी में डाल दिया इसको। ये आस्ते आस्ते खुद ही ये जो तिल हैं कुछ नीचे बैठ जाएंगे, और बस ये पानी में इस तरह से आग हो जाएगा। तो ये अब ना हमने जो जिसमें हमने ये भिगो के रखे हैं, इसको हमने सारी रात के लिए इसको हमने छोड़ देना है। इंशाल्लाह सुबह में इसका फिर मैं शरबत बनाना आपको सिखाऊंगी। तो नाजरीन, कल हमने इस बाउल में हमने एक जो चीज़ें हमने भिगो के रखी थी, खजूर, 10 बादाम और साथ में तिल हमने भिगो के रखे थे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन अब कैसी है। तो इसके जो असरात हैं वो तमाम पानी में जा चुके हैं। अब हमने ये करना है कि हमने इसको छान कर बादाम का छिलका अलग कर लेना है और खजूर की गुठली निकाल के रख लेनी है।
तो फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से ये काम कर लेती हूँ, फिर आपकी तरफ आते हैं। ये मैंने पानी अलग कर दिया है इसका, और इसको छान के इन चीज़ों को अलग कर दिया है। अब इन बादाम और खजूरों को मैं साफ़ कर लेती हूँ, यानी गुठली, खजूरों की गुठली निकाल लेती हूँ और बादाम का छिलका उतार के फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब हम ग्राइंड करेंगे। जी तो नाजरीन देखें, ये जो हमने पानी निकाला था छान कर वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और जो बादाम थे उनके छिलका उतार कर और खजूर की गुठली निकाल के वो भी इसमें डाल दी है। अब इसमें ज़्यादा पानी हम बाद में ऐड करेंगे, जो हमने ऐड जिस हिसाब से करना होगा, लेकिन इसी पानी के अंदर हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से बारीक हो सके। तो अब हम इसको ग्राइंड कर देते हैं। देखिए नाजरीन, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। अब हम इसको गिलास में डालती हूँ। आप देखें कितना मज़ेदार शरबत ये तैयार हुआ है। जी तो देखिए, बेहतरीन विटामिन से भरपूर और ताकत से भरपूर ये शरबत, जिसको नबीज़ कहा जाता है, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब है, वो हमने तैयार कर लिया है। वो भी शुगर के मरीज़ों के लिए, जो कि नहीं पी सकते नबीज़, तो उनके लिए ये ख़ास शरबत तैयार है। अब वो बेफ़िक्र होकर इसको पी सकते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहती है और उनकी शुगर किसी सूरत कम नहीं होती है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि वो जौ का नबीज़ बनाएं। यानी कुछ जिस तरह हमने खजूर, बादाम और तिल को हमने भिगो के रखा था, उसी तरह वो जौ को भिगो के रखें और फिर उसका पानी वो पीते रहें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका जो भी मसला है शुगर का, आउट ऑफ कंट्रोल जो शुगर है वो उनकी कम हो जाएगी। तो ये पीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा अगर दिल माने, शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये शरबत बनाया और आपने पिया तो आपको कैसा लगा। शुक्रिया।